मेरे तेरे में, अपने पराये में, जाति मत मजहब के रूप में, क्षेत्र और भाषा के रूप में जहां कोई भेदभाव न हो, उस भेदभाव से मुक्त सतत विकास की दृष्टि से किए जाने वाले प्रयास, यही राम राज्य की अवधारणा का साकार रूप है। यही राम राज्य है। मंच भले ही सांस्कृतिक कार्यक्रम का हो, मगर बात विकास की होगी। राम राज्य की उस संकल्पना की होगी जो विकास के रास्ते पर बढ़ते नए यूपी की बुनियाद है। सिद्धार्थनगर की धरती से आया सीएम योगी का यह बयान इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि अगर विकास के रास्ते पर आगे बढ़ना है तो भेदभाव नहीं बल्कि एक साथ मिलकर आगे बढ़ना होगा। सीएम यही नहीं रुके, उन्होंने इंसेफ्लाइटिस से होने वाली मौतों पर प्रदेश की सरकार ने कैसे विराम लगाया उसका भी पूरा खाका पेश किया। बहनों और भाइयों, आज कोई दम नहीं तोड़ता है। हमारे लिए वो वोट बैंक नहीं है, हमारे लिए वह एक परिवार का हिस्सा है और परिवार को कोई बांट करके नहीं देखता है। ये हमारा कर्तव्य था, उस बच्चे को सुरक्षित होने का अधिकार था और सरकार ने अपने उस उत्तरदायित्व का निर्वहन किया। परिणाम आपके सामने है, इंसेफ्लाइटिस सदैव के लिए समाप्त हो गई। हमारे एकदम पड़ोसी है नेपाल। नेपाल मित्र राष्ट्र है। कनेक्टिविटी हमारी उतनी उबड़ खाबड़ों में बदली हुई थी। हम लोगों ने कहा कि हर एक इंटर स्टेट कनेक्टिविटी, इंटरनेशनल कनेक्टिविटी, चाहे वह राज्य के साथ हो, किसी देश के साथ हो, वह 4 लेन की बेहतरीन कनेक्टिविटी होनी चाहिए। और मुझे अच्छा लगा कि सिद्धार्थनगर जनपद की कनेक्टिविटी को भी हम 4 लेन के साथ बेहतर तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं। आज जब भारत विकसित भारत 2047 के इतने बड़े सपने को लेकर आगे बढ़ रहा है तो ये सपना किसी एक व्यक्ति विशेष या संस्था से पूरा नहीं होगा। इस सपने को साकार करने के लिए सबकी भागीदारी जरूरी है। इस सपने को साकार करने में यूपी की अहमियत खासा बढ़ जाती है। इसलिए नहीं कि यूपी आबादी में आगे है, बल्कि इसलिए भी कि यूपी की राजनीतिक हिस्सेदारी भी ज्यादा है। लिहाजा सीएम ने विपक्ष के नेताओं को भी साथ लेकर चलने की बात कह डाली। बहनों और भाइयों, ये परियोजनाएं मंच पर बैठे हुए इन माननीय जनप्रतिनिधियों के प्रस्तावों पर, उनके प्रयासों से आज आपके जनपद में लागू हो रही है। हम तो उसमें निमित्त मात्र होते हैं। हमारे पास प्रस्ताव आता है, उसके औचित्य के बारे में अगर हमें सही ढंग से बता दिया जाता है, हम पैसा दे देते हैं और बिना भेदभाव के पैसा देते हैं, बिना किसी भेदभाव के। क्योंकि 25 करोड़ की आबादी को एक परिवार मान करके हमने विकास के जिस अभियान को आगे बढ़ाया है, उस अभियान के क्रम में आज हम सब सिद्धार्थनगर जनपद में भी यहां पर उपस्थित हुए हैं। नेता प्रतिपक्ष माननीय श्री माता प्रसाद पांडे जी को उन्होंने साहस किया और कपिल महोत्सव, सिद्धार्थनगर महोत्सव के इस आयोजन में स्वयं भागीदार बने हैं और अपने विधायक डुमरियागंज की माननीय विधायक को भी इस कार्यक्रम में सहभागी बनाने के लिए वे आए। कोई सोचता था आज से 8 साल 10 साल पहले कि सिद्धार्थनगर में भी मेडिकल कॉलेज होगा? आज यहां पे माधव बाबू के नाम पर श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी मेडिकल कॉलेज का निर्माण आपके जनपद में हुआ है। सिद्धार्थनगर की धरती से सीएम योगी ने विकास के रास्ते पर बढ़ते यूपी की परिभाषा तो तय करी, साथ ही सिद्धार्थनगर को करोड़ों रुपए की परियोजनाओं की सौगात भी दी, जिसका लाभ सिद्धार्थनगर के करोड़ों लोगों को मिलेगा। सीएम योगी ने बुधवार को सिद्धार्थनगर से राज्य को 1052 करोड़ रुपए की सौगात दी। सीएम योगी ने कुल 229 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इसके साथ ही सीएम योगी ने सिद्धार्थनगर महोत्सव 2026 का भी शुभारंभ किया। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने लोक निर्माण विभाग की 437 करोड़ 26 लाख रुपए, जल निगम की 206 करोड़ 97 लाख रुपए,
सेतु निगम की 129 करोड़ 2 लाख, सरयू नहर खंड की 115 करोड़ 93 लाख रुपए समेत पर्यटन विभाग का शिलान्यास किया। करोड़ों की सौगात देने के साथ ही सीएम योगी ने प्लेन क्रैश दुर्घटना में अपनी जान गंवाने वाले महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार को भी सिद्धार्थनगर की धरती से नमन किया। हमारे सामने आज प्रातःकाल ही एक दुखद समाचार भी प्राप्त हुआ। महाराष्ट्र के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री अजीत पवार जी का एक प्लेन क्रैश होने की दुर्घटना में दुखद निधन का समाचार प्राप्त हुआ है। मैं इस अवसर पर स्वर्गीय अजीत पवार जी और उनके परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए उनकी स्मृतियों को नमन करता हूं। इसके अलावा सीएम योगी ने विकास के मुद्दे पर कहा कि सरकार की हर योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने सिद्धार्थनगर की कनेक्टिविटी, नेपाल से अंतर्राष्ट्रीय संपर्क, कपिलवस्तु में विपश्यना केंद्र और क्षेत्रीय बुनियादी ढांचे के विकास पर जोर दिया। उन्होंने पिपरहवा से जुड़े भगवान बुद्ध के अवशेषों और सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण का भी जिक्र किया। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज।